हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक का बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये है कि हम एक बिल्कुल नए तरह की चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप मिलेंगे एडुटॉक के कुछ बहुत ही प्यारे से सदस्य जो हैं, जिनको आप अक्सर चैनल के दूसरे वीडियोस में देखते रहते हैं, और आज उनको मौका मिला है मेरे साथ में एक ही वीडियो में वो सारे के सारे कैरेक्टर्स या सारे के सारे एक्टर्स या सारे के सारे स्टूडेंट्स या सारे के सारे एडुटॉक के मेंबर्स, ये सभी लोग हमारे इस वीडियो में आपको नजर आने वाले हैं। और इस वीडियो की खासियत ये है कि यहाँ वो मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछेंगे लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो उनके लाइफ को आगे बढ़ा सके, उनके लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। इसके लिए हमारे बीच में एक क्लासरूम का माहौल तैयार किया गया। उस क्लासरूम में हम 1:1 या ग्रुप में हम बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इनके जो सवाल होंगे वो सवाल आपसे भी रिलेटेड होंगे, और ये सवाल जो है, जो जवाब दूंगा उस जवाब का फायदा आपको भी मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बहुत लंबा इसलिए क्योंकि अभी तक जो हम वीडियोस बनाते थे वो बनाते थे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन ये वीडियो जो है करीब करीब 1 घंटे से ऊपर जाने का है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपके भी अगर कोई सवाल हो लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ गोल से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये आप भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते जाइएगा, तो मैं इसके जवाब जो है आपको दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले अपने एडुटॉक इंडिया टीम के सदस्यों से एक एक करके मिलवाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे प्यारे प्यारे सदस्य जो हैं एडुटॉक इंडिया के 3 सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आउटडोर पे हैं, इसलिए वो नजर नहीं आएंगे। तो हम इनसे इंट्रो लेते हैं, और इंट्रो में हम ज्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल से मेरे 3 सवाल हैं। आप अपना नाम बताएंगे, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो वो बताएंगे, और उसके बाद में आप बताएंगे लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। बहुत 3 सिंपल सवाल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो इन 3 सवालों के जवाब बारी बारी मैं अब माइक पास करूंगा आपको, और आपको जवाब देने हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलीशा और मैं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा है फेम। तो मुझे वो चाहिए लाइफ में, मैं थोड़ा सा फेमस हो चुकी हूँ, यही चाहती हूँ बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ ड्यू से फर्स्ट ईयर, और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने गोल्स अचीव करना चाहती हूँ और मीडिया लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई एम परसुइंग BA सेकेंड ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा गोल है कि मैं एक अच्छी प्रोफेशनल डांसर बनूँ। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे तीनों सदस्यों का इंट्रो सुना, और उस इंट्रो में उन्होंने अपने लाइफ गोल के बारे में बताया। हालांकि तीनों काफ़ी छोटे हैं, और लाइफ गोल को लेकर जहाँ तक बात है, अभी उनको बहुत सारी बातें नहीं पता है। लेकिन ये सेशन रखने का मेरा मोटो यही है कि इस सेशन के बहाने वो अपने लाइफ गोल को भी समझ सके, और साथ साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जिस एज ग्रुप के मैं डील कर रहा हूँ, मैं 18 से 23-24 साल के लोगों को डील कर रहा हूँ। और इस एज ग्रुप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इनको अपने नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम और अपने माता पिता के नाम के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती नहीं है। अगर इनसे हम कोई टिपिकल सवाल पूछते हैं तो नॉर्मली उस सवाल का जवाब ये नहीं दे पाते हैं, या तो वो हंस देते हैं, या शर्मा जाते हैं, या फिर झिझकते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि लाइफ को लेकर के एग्जैक्ट जो गोल है वो हर कोई सेट नहीं कर पाता है। अक्सर गोल क्या होता है, हम अपने परिवार के हिसाब से सेट करते हैं, क्योंकि जब पैदा होता है एक बच्चा, तो उसके घर में उसके माँ बाप उसको तरह तरह की बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, मैं बुरी बात की नहीं कर रहा हूँ। लेकिन करियर को लेकर के क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपने देखा होगा, बहुत गौर से देखा होगा कि लाइफ में जो माँ बाप होते हैं वो क्या सिखाते हैं, या घर के जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं क्या कहते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, खूब पढ़ना लिखना, खूब बड़ा आदमी बनना और सब कुछ करना, बड़े बड़े काम करना। लेकिन बड़े बड़े काम करने के लिए क्या कहते हैं, खूब अच्छी सी नौकरी करना। तो मेरा सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ में जो एक खूब अच्छी सी नौकरी करके बड़े बड़े काम कर पाते हैं। काम तो बड़ा कर पाते हैं, लेकिन जिस बड़ी चीज़ों की बात माता पिता करते हैं, क्या वो बड़ी चीज़ें जॉब करके कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी मार्केट में खड़े हैं और किसी चौराहे पे खड़े हैं, किसी भी मोहल्ले में खड़े, कहीं पर भी खड़े हैं, अपने आसपास नजर घुमा के देख लीजिए। जब आप नजर घुमा के देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? जितने भी बड़े घर, बड़े शोरूम या बड़े मकान किसके होते हैं? जॉब करने वाले के या बिजनेस करने वाले के? प्रीति मैम,
जॉब करने वाले के या बिजनेस करने वाले के? बिजनेस करने वाले के। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको लगता है कि जितने बड़े घर, बड़े मकान, बड़े बिजनेस, बड़े शोरूम सब बिजनेस करने वालों के होते हैं, लेकिन फिर भी हम किसके पीछे भागते हैं? जॉब के पीछे। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़ों ने सिखाया है कि लाइफ को सिक्योर करना है तो क्या करना होगा? जॉब करना होगा। सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, थोड़े बड़े हो जाओगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर हस्बैंड के हिसाब से जिंदगी जीनी है। इस वीडियो में मेरे सामने फीमेल बैठी है, मैं इसलिए फीमेल की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई मेल होगा तो जाहिर सी बात उसकी भी शादी की उम्र होगी, तो शादी से पहले उसको जिम्मेदार बनाया जाता है जबरदस्ती। और जिम्मेदार का मतलब क्या होता है? वही नौकरी करो, सुबह जाओ शाम में आओ, सुबह जाओ शाम में आओ। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? सपने हमें दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन काम करने के लिए कौन सा कहा जाता है? जॉब करने के लिए। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को सेट कैसे करें, गोल को कैसे सेट करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके मैं अब आता हूँ, क्योंकि मेरे पास में 3 लाइव एग्जांपल्स है, इसलिए मैं एक एक करके आता हूँ। मैंने नोट कर लिया था जब उन्होंने ये बातें बताई थी। तो सबसे पहले जो हमारी सदस्य हैं अलीशा ने अपने बारे में बताया, और उसमें एक पॉइंट बताया कि शी वांट टू बिकम अ फेमस। क्या आपने नोटिस किया? मेरे ख्याल से अगर आप किसी का मर्डर करते तो फेमस हुआ जा सकता है, राइट? या कोई ऑड जॉब कर ले तो, ऑड जॉब मतलब बेकार के काम कर ले तो फेमस हो सकते हैं। तो कौन सी तरह की फेमस या फेम आप चाहती हैं? जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें हम किसी एक ऐसे पोजीशन पर हो जहाँ पे हमें लोग गलत वे में ना देखें, जैसा आपने कहा कि गलत वे या फिर मर्डर से। तो 2 पार्ट है, यानी कि पॉजिटिव फेमस और एक नेगेटिव फेमस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? फेमस को कहते हैं विख्यात, और जो गलत फेमस होता है वो क्या कहते हैं? कुख्यात। कुख्यात मतलब बुरे कामों के लिए जो पॉपुलर होता है उसको क्या कहते हैं? कुख्यात। और जो अच्छे कामों के लिए पॉपुलर होता है विख्यात। यानी कि आपको क्या बनना है? विख्यात बनना है। तो पहला तो सेट हो गया कि उसको क्या बनना है? विख्यात, यानी कि फेमस बनना है। अब फेमस किस फील्ड में बनना है? क्योंकि आपके साइड पीछे में 3 लोग बैठे हैं, और 3 लोगों में से एक जो है मीडिया लाइन में जाना चाहती है। इसका मतलब ये है कि या तो एंकर बनेगी या रिपोर्टर बनेगी। एंकर या रिपोर्टर के, अगर मैं कैमरे के सामने की बात करूँ, कैमरे के पीछे भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो वहाँ अगर वो मान लीजिए कल के डेट में अंजना ओम कश्यप बन जाए, या चित्रा त्रिपाठी बन जाए, इस टाइप के रिपोर्टर बन जाए, या एंकर बन जाए, तो फेमस तो वो भी होगी, राइट? और पीछे हमारी बैठी है प्रीति मैडम। तो प्रीति मैडम ने कहा कि शी वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। जो प्रोफेशनल डांसर होगी तो रियलिटी शोज में आ सकती हैं, टीवी में आ सकती हैं, चैनल में आ सकती है, अलग अलग जगह पे, तो वो भी फेमस। तो देखा जाए तो हर जॉब का मकसद या हर काम का मकसद तो फेमस हो। तो पहले क्या करना होगा? तो मेरे हिसाब से जो पहला चीज है कि आपको फेमस अगर होना है तो पहले आपको फील्ड तय करना होगा, कौन से फील्ड में जाना है, राइट? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं। फेमस होने के लिए करना है, पहले फील्ड तैयार करना है। कौन सा फील्ड तैयार करना है? यानी कि अलीशा मैम ने क्या कहा कि फेमस बनना है। कौन से फील्ड में आपको फेम चाहिए? विख्यात। कौन से फील्ड में चाहिए? तो आप देख रहे हैं मेरे सामने बैठी है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं तो वो जवाब नहीं दे पा रही। तो क्या आप जवाब दे पा रही है? फेमस तो होना चाहती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि फेमस कहाँ होना है, कैसे होना है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ में। हम लाइफ में हर चीज कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। तो पहले तय करना होगा, कब तय करेंगे हम, राइट? तो इस पॉइंट से आपको ये समझना है कि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो पहले तय करना होगा कि क्या तय करना है, क्या अचीव करना है। उसके बाद में अचीव करने के लिए भी हमें उसको क्या करेंगे? उसको कैटेगराइज, हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि प्रोफेशनल डांसर बनना है, या फिर मीडिया लाइन में जाना है तो मीडिया लाइन में कहाँ जाना है, एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, चीफ एडिटर बनना है, एडिटर बनना है, या क्या बनना है वो आपको तय करना है। और उसी तरह से आपको अगर विख्यात बनना है तो विख्यात में कुख्यात बनना है या विख्यात बनना है। तो आपने कहा विख्यात बनना है, तो विख्यात किस रूप में बनना है ये भी तय करना होगा। अदरवाइज क्या होगा? एक समय आएगा जहां आप किसी दूसरे के पहचान के मोहताज होगे, राइट? कि आज आपका नाम है वर्मा, तो वो हो सकता है शर्मा के साथ चले जाए, और ये आज शर्मा है तो हो सकता है वर्मा के साथ चले जाए। पहचान बदल जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप पॉपुलर हो गए तो, जैसे अभी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर फीमेल्स होती हैं, उनको उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे बॉलीवुड में देख लो सोनम कपूर, मान लो, एकता कपूर को छोड़ दो, मैं सोनम कपूर की बात कर रहा हूँ। सोनम कपूर क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर एक्ट्रेस थी और उसने बहुत बड़े इंडस्ट्री से शादी की। उसका सरनेम क्या है? आहूजा है। लेकिन अभी भी उसके नाम में क्या आता है? सोनम कपूर आहूजा, यानी कि उसका सरनेम अभी भी आता है। तो उतना तो पॉपुलर आपको होना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज है। अगर हम पहले गोल सेटिंग की बात करें तो दोस्तों
ये जस्ट एक शुरुआत है। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके इनसे क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा और ये क्वेश्चंस के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि वो आपके भी काम आए और ये मेरे सामने बैठे इनको तो काम आएगा ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं सवाल लेता हूँ पीछे से प्रीति मैम से। ये सब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कंसंट्रेट करें अपने स्टडीज़ पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम कॉलेज में होते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं करते, इस टाइम पे हम थोड़ी मस्ती के टाइप में होते हैं, तो हम कैसे कंसंट्रेट करें? अगर पढ़ने का मन भी ना कर रहा हो तो कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला सवाल प्रीति ने हमसे किया कि लाइफ गोल या फिर लाइफ में कंसंट्रेट कैसे करें, क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि यूथ की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हम कंसंट्रेट करें कैसे। देखिए कंसंट्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी कोई दवा नहीं, पहली बात तो, और इसके लिए कोई सिखा भी नहीं सकता है। ये एक सेल्फ कंट्रोल की चीज़ होती है। सेल्फ कंट्रोल की चीज़ ठीक उसी तरह से आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है लेकिन आप मीठा खाना नहीं चाहते हो, उल्टा बोला मैंने, मीठा खाना चाहते नहीं हो लेकिन मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो हो रही है, आप उसको कैसे रोकोगे? क्या इसके लिए कोई किताब पढ़ सकते हो? क्या इसके लिए कोई टीवी देखोगे? क्या इसके लिए कोई यूट्यूब में वीडियो देख करके अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करोगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे ख्याल से कंसंट्रेट करने के लिए पहली चीज़ तो है, जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेल्फ कंट्रोल। दूसरी चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ों में हम दिमाग न लगाएं। एक यूथ का काम क्या है? यूथ कहलाते हो तो यूथ का काम क्या है? यूथ का काम है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सीखना मतलब एक सब्जी वाले के पास जाते हो तो सब्जी से सीखो, सब्जी मतलब सब्जी वाले सीखो। एक स्कूल में जाते हो तो स्कूल में सीखो। आप दुकानदार लोगों से मिलते हो, सड़क पे जाते हो, ऑटो वाले को देखते हो, रिक्शा वाले को देखते हो, आसपास में चलने वाले लोगों को देखते हो, साथ में जब कहीं काम करते हो तो कलीग को देखते हो, हर किसी को देखते हो। जब हर किसी को देखते हो तो क्या करते हो? ढेर सारा नॉलेज ले रहे हो ना। हर नॉलेज को करना क्या होगा? आपको स्टोर करना होगा। जैसे गन्ने का जूस कैसे निकलता है? तो गन्ना डालता है, जूस निकलता है। ये सारा स्टोर जो चीजें हो रही हैं आपके दिमाग में, ये क्या है? गन्ने की तरह, यानी कि नॉलेज है। लेकिन जब उसको यूटिलाइज करना होगा तो उसको जूस की तरह यूटिलाइज करना होगा। इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ कि सीखना समझना सब कुछ है, लेकिन इंप्लीमेंट वही करो जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, डांस देखना अच्छा लगता है, राइट, लेकिन हर कोई डांसर बनना चाहता है। एक्टिंग देखना अच्छा लगता है लेकिन हर कोई एक्टर बनना चाहता है? नहीं। पुलिस वालों को देख करके बहुत लोगों को डर लगता है लेकिन बहुत लोग पुलिस वाला बनना चाहते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को मल्टी रोल में प्ले करना चाहते हैं। हम अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, हम अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सके उसकी भी हम तैयारी करना चाहते हैं। हम माँ बाप के सामने सही साबित हो वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं। कोई हमें बुरा ना कहे ये भी ध्यान रखते हैं, कोई हमें भला ना कहे ये भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, और जब इम्पैक्ट डालती है तो क्या करते हो? सबको खुश करने की कोशिश करते हो। घर में माँ बाप, बाहर में दोस्त, स्कूल में टीचर्स, या कॉलेज में अगर हो तो कॉलेज में टीचर्स, और अगर आप अपने जॉब में हो तो जॉब में एम्प्लॉयज, राइट। तो हर किसी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ गया? कहानी खत्म हो गई ना। तो जब वो सेटिस्फाई, यानी कि चाहे वो कपड़ों का चॉइस हो, चाहे आपका मोबाइल का चॉइस हो, चाहे खाने पीने का चॉइस हो, चाहे घूमने का चॉइस हो, ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे तो मैंने स्टूडेंट को यही कहा था, सबसे पहले इंसान को एग्री नहीं करते लोग लेकिन मैं बताता हूँ, सबसे पहले इंसान को क्या होना चाहिए? सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फिश का मतलब दो तरह का सेल्फिश होता है। एक होता है दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा पहुंचाना। मैं जो सेल्फिश कर रहा हूँ दूसरे का बिना नुकसान पहुंचाए अपने का फायदा पहुंचाना। तो खुद को फायदा करने का मतलब क्या है? अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो, अपने बोलचाल पर ध्यान दो, अपनी तरक्की पर ध्यान दो। अपने गोल पर जब ध्यान दोगे, जब आप स्ट्रांग होगे तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कलीग हो, चाहे आपका कोई भी हो आपके आसपास में, आपसे प्रभावित होगा। ध्यान रखना, आप जब स्ट्रांग होगे, मान लो आप में से कोई आईपीएस बन गया तो सोचो तो कि आपकी मम्मी या आपके पापा उसी तरह से सलाह देंगे क्या? दिव्या मैम क्या लगता है? आपके आसपास के लोग वैसे सलाह देंगे? नहीं ना, रिस्पेक्ट करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप आईपीएस बन जाओगे या किसी बड़े पोस्ट पे चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कुछ बन जाते हो तो लोग आपको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है?
आपके पास गोल नहीं है, आप चीजों को लेकर कंफ्यूज हो, जाना कहाँ है ये पता नहीं, इसका मतलब है लोग जानते हैं कि आप कमजोर हो। सोचो कि आप अभी 3 लोग बैठे हो, आप तीनों में से कोई ऐसा हो जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो। आईएएस की तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं? कम से कम 8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं 24 घंटे में। सोचो तुम अगर 8 घंटे पढ़ रहे होते तो लगता है तुमको अभी जो मम्मी पापा आपके ट्रीट करते वही सेम ट्रीटमेंट अभी भी करते? बदल जाता है ना वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी पागल है। किस मामले में? कि खाली पढ़ती रहती, खाली पढ़ती रहती, कहती है कि बार बार तो बेटा बाहर जाओ, घूमो फिरो, ये करो, दोस्त बनाओ, लेकिन वो जाती ही नहीं। तो अप्रोच जब आप रखते हो तो क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट बदल जाते हैं। लेकिन अब वहाँ के पेरेंट क्या कह रहे हैं कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घुमा फिरा करो, थोड़ी बाहर की चीज़ देखो, खाली किताब में तो घुसी रहो। तो यहाँ अभी आपने क्या किया है? अपने आप को ओपन रखा, इसलिए लोग आपको सलाह देते हैं। जब आपको लोग सलाह देते हो, आपको लगता है आप पायलट नहीं बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई जो मैंने बताया था ना, गन्ने का जूस वाला सप्लाई, वो लगातार आपके पास में आ रहा है। आप सब मिक्स करके आप उसको क्या चाह रहे हो कि सबको हम बांट दें। इसीलिए कंसंट्रेट करने का तरीका ये है, आज अभी या आज जाने के बाद कॉपी निकालो, कॉपी निकाल के या रजिस्टर निकालो, डायरी निकालो, खुद से पूछो क्या बनना है, क्या करना है। प्रोफेशनल डांसर बनना है, लेकिन दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है वो। तो क्या एंकर बनना सबसे आसान काम है? नहीं। इसका मतलब है कि जिस गोल को आप तय करोगे वो गोल अपने आप में ही सबसे मुश्किल काम दुनिया का। सोचो तो, मम्मी को बोल के देख सकती हो अभी आप, सुन तो लेंगे लेकिन रिएक्शन क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है बन जाना तुम, मतलब वो कैजुअली आपको लेंगे। क्या डांस क्लास में एडमिशन दे देंगे मम्मी, या ले पाओगे? पहले तो दिक्कत यही होगी ना, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, अपने बॉडी को उसके हिसाब से ढालना। आप कौन से स्टाइल का डांस करना चाह रही हो? कौन सा स्टाइल का डांस? प्रोफेशनल डांस बहुत सारे होते हैं, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, बॉलीवुड, हिप हॉप, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे होते हैं। बताओ कौन सा डांस? हिप हॉप, राइट? तो वो हिप हॉप डांसर बनना चाहती है। क्या उसका इंसाइक्लोपीडिया पता है? कहाँ ओरिजिनेट हुआ पता है आपको? इसका टॉप डांसर कौन है हिप हॉप का वर्ल्ड में? क्या नाम पता है? राइट। देखा आपने, लाइव एग्जांपल दिखाया मैंने। ये नहीं दिखाया कि उसको नहीं आता, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ हम चाहते तो हैं, लेकिन दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है वो, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं। तो जब आप जानते नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे माता पिता उसको सीरियसली लेंगे जब हम ही नहीं जानते हैं? राइट? समझ रहे बात को? इसीलिए जब मैं आपको जॉब की बातें बताता हूँ तो ताने मारता हूँ ना कभी कभी, तो ताने मारने का मतलब आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सर जो है वो ताने मारते हैं या बोलते हैं, लेकिन यहाँ समझना क्या है, रीजन क्या है। आप अपनी चीजों को कर रहे हो, आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद में नॉलेजेबल नहीं हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपके पेरेंट जो है वो आपको साथ देंगे? देंगे साथ? कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना होगा? इसीलिए सबसे पहला मेरा वही जो सवाल था ना, लाइफ गोल क्या है वो तय करो। वो तय कर लोगे तो गाड़ी एक ही साइड भागेगी, आप मुझे यहीं जाना। इस बीच में क्या होगा? दोस्त मिलेंगे, दुश्मन मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे, हंसने वाले मिलेंगे, रोने वाले मिलेंगे, पैर खींचने वाले मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं पड़ेगा? फर्क। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जाना कहाँ है। लेकिन हम क्या करते हैं? मोह माया फंस जाते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, गुस्सा होते हैं, कभी नाक लाल करते हैं, कभी मुंह लाल करते हैं, कभी अच्छी बातें बोलते हैं, कभी बुरी बातें बोलते हैं। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही है क्योंकि मैं उसके नेचर के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो यूनिक है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, इसलिए मैं उसके नेचर के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। वो पता नहीं, लेकिन आप तो जरूर ठीक हो जाओ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो हम इस मोह माया में ना फंसे कि हाँ हम कैसे हैं। कोई हमें कह देता है कि आप बहुत हंसमुख हो, कहते हैं तो लोग, कभी कभी कहते हैं लोग, तो आप हंसमुख ही हो जाते हैं। और कोई कह देता है कि अभी तो बड़ी ही नहीं हुई हो, कब बड़ी होगी, हमेशा चीज़ों को लाइटली लेती रहती हो, राइट? तो हमें वैसे लगने लगता है कि हम बिल्कुल हाँ वैसे ही हैं, कैजुअल हैं, राइट? तो हम हमेशा इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है मैम? ये सब मोह माया है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या बताता है, कौन क्या समझाता है, सुनना जरूर है, लेकिन ध्यान रखना, बड़े बड़े क्या कहते हैं, इस कान से सुनना है और यही कहते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। जिस कान से सुन रहे हो उसी कान से निकाल दो, क्योंकि यहां से यहां जब पास होगा इसके बीच में क्या है? हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में दिमाग है। तो जब दिमाग के अंदर से कोई चीज गुजरता है तो क्या होता है? असर छोड़ते जाता है। इसीलिए जब लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये सब बातें बताते हैं तो सब हम इधर सुनते हैं और
इधर से निकालते जाते हैं और दिमाग का असर छूट जाता है वो। तो इसीलिए मेरा क्या है, इस कान से सुनो और इसी कान से वापस निकाल दो, ताकि आपकी लाइफ में दूसरों का असर ना पड़े, आपका खुद का असर पड़ना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल छोटा था लेकिन जवाब लंबा हो गया। ऐसे हम अभी और भी सवाल पूछेंगे। अगला सवाल हम लेंगे दिव्या से। तो सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे पेरेंट्स और आसपास के लोग कहते हैं कि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए या अच्छे मार्क्स उसने गेन नहीं करे तो उसका कोई करियर नहीं है या फिर वो करियर में कुछ कर नहीं पाएगा, तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि अच्छे मार्क्स लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो दोस्तों दिव्या ने सवाल पूछा, क्या अच्छे मार्क्स जो है सफलता की निशानी है या गारंटी है, यही सवाल पूछा ना, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो। देखिए मैं समझाता हूँ अच्छा मार्क्स क्या है। कहा जाए तो एक परफेक्ट इंसान कौन सा होता है, एक परफेक्ट इंसान कौन होता है? तो परफेक्ट इंसान किसको कह सकते हैं? जो डिसिप्लिन हो, जो अच्छा बोलता हो, जो नॉलेजेबल हो, जिसके पास लाइफ का गोल हो और कुछ सक्सेस हो। इसके अलावा और भी हो सकता है 10-12 गुण हो, राइट, क्वालिटीज, इसको क्या कहेंगे, क्वालिटीज, राइट। तो ये जो 10-12 क्वालिटीज होते हैं, क्या लगता है ये सारे 10-12 क्वालिटी सब में होते हैं? यस और नो? नो, सब में नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि वो बैठे ये मान लो आपके बाजू में, तो हो सकता है बहुत सिंसियर हो, तो इसमें क्या सिंसियरिटी है? नहीं। हो सकता है कि वो बहुत मुस्कुराती हो, क्या वो मुस्कुराती है? नहीं। यानी कि ये जो 10-12 क्वालिटीज होते हैं वो अक्सर इंसानों में घूमते रहते हैं, और किसी में ये ज्यादा होता है और किसी में ये कम होता है। वैसे ही लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये जो अच्छे मार्क्स वाली जो बात होती है, ये कंपल्सन नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हो, एकेडमिक फील्ड में जाना चाह रहे हो, या रिपोर्टर बनना चाह रहे हो, जैसे डांस में जाने के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है, लेकिन उसमें भी एक पढ़ाई करनी पड़ती है लाइफ को लेकर के, वो अलग पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन जब मार्क्स की बात आती है तो मेरे हिसाब से एक कागज का जो टुकड़ा है जिसमें आपके कुछ ग्रेड्स लिखे हुए हैं, अगर लगता है आपको कि उस जो हाई ग्रेड्स आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी या लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, मे बी कभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया हो कि कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ा सा पैसा खर्च करके बड़ा सा रेस्टोरेंट तो बना लेते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आते उनके पास में। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ छोटे मोटे ठेले वाले लोग जो होते हैं, जो फास्ट फूड बेचते हैं, वो हमेशा 3-4 बजे के आसपास में लगाते हैं ठेले को, और 4-5 घंटे में ही इतना सेल कर देते हैं कि वो बस उनका काम हो जाता है। 4-5 घंटे में उनके पास भीड़ होती है, वो छोटे छोटे चाउमीन वाले, पानी पूरी वाले को आपने देखा होगा। भले उनकी चीजें सस्ती होती है, लेकिन वहां पर लोगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है, उस फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए, उतने लोगों को जुटाने के लिए, क्या उसने लोगों को पैसा दिया था? क्या उसने उसके लिए कोई डिग्री ली थी? किसी कॉलेज में जाकर के कैसे भीड़ जुटाए, ऐसी कोई डिग्री ली थी उसने? नहीं ली थी। लेकिन फिर भी वो क्यों सक्सेसफुल है? किसके कंपैरिजन में? रेस्टोरेंट वाले के कंपैरिजन में। मैं हर रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं जहां कस्टमर नहीं आते हैं, सब सुविधा होने के बावजूद। फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लोकेशन का हो सकता है, व्यवहार का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन उस छोटे से पानी पूरी वाले के ठेले के पास में क्या होता है, लड़कियां ही हाथ फैला के खड़ी हो जाती हैं, भैया मुझे भी, भैया मुझे भी। याद तो हो गए, महसूस तो करते ही होंगे आप लोग, राइट या रॉन्ग? हमारे साथ में इस वीडियो में एक और मैडम जुड़ गई है, सिमरन मैडम, जो आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन वो भी बैकग्राउंड में हमारे पास बैठी हुई हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल बात है। तो दोनों रेस्टोरेंट वाले में एक रेस्टोरेंट वाला और एक जो है आपका ठेले वाले, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हो। सभी लोग, आप लोग अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हो, लेकिन हर कोई अपने ग्रेजुएशन की डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो सीखा वो कैसे उसका इस्तेमाल करते हो, ये ज़्यादा है। आप लोग कॉलेज में गए तो आप लोग में से कुछ लोगों ने कहा कि सर हम लोग जाते हैं कॉलेज में, मस्ती करते हैं, फंस जाते हैं, अच्छा भी लगता है, छोड़ भी नहीं सकते। तो कॉलेज में मस्ती करने गए थे या डिग्री लेने गए थे? क्या करने गए थे मिस दिव्या? तो दिव्या कह रही है कि डिग्री लेने गए थे। अलीशा क्या कहती है? मस्ती करने गए थे। और प्रीति से पूछेंगे तो क्या कहेंगी? डिग्री लेने गए। और तीनों की तीनों गलत है। ना तो हम डिग्री लेने गए हैं, ना ही हम मस्ती करने गए, हम गए सीखने के लिए। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, जब हम चीजों को सीखने ही नहीं जा रहे हैं या सीख नहीं रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन भी नहीं लगता है और आप
डिग्री के चक्कर में फंस जाते हो कि ग्रेजुएट हो गए यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं होता है। बेहतर है कि आपको क्या अच्छा आता है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने पेरेंट को आपको समझाना है। और कभी कभी समझाना जो है वो बोल कर नहीं समझाना है, कर करके समझाना है। कर कर समझाना मतलब देखा होगा ना, जो डांसर लोग होते हैं वो पागल की तरह होते हैं, घर में इतना डांस करते हैं, इतना उनका माहौल डांस डांस डांस, दोस्त भी डांस, गाय बैल सबके साथ डांस करते रहते हैं। वो इतना डांस करते हैं, माँ बाप भी समझ जाते हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये डांसर ही बनेगा या बनेगी। उसी तरह से पढ़ाकू वाली भी कहानी बता दी थी मैंने आपको। तो आपके साथ वही चीज़ होता है कि आप क्या करना चाहते हो, इसकी डिग्री बाद में तय करता है। डिग्री इसलिए होती है क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है, इसलिए आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये पढ़ने की बात तभी आती है। तो पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? दोस्त मिलते हैं, माहौल मिलता है, कंपटीशन होता है, इन्वायरमेंट मिलता है, आप अच्छे और बुरे की पहचान कर पाते हो, पुराने लोगों की बातें जान पाते हो। आने वाले समय में जो नया जनरेशन है उसकी बातें भी आपको आने वाले समय में पता चल सकती है। तो पढ़ना ज़रूरी है। डिग्री लेना भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने स्किल पर ज़्यादा भरोसा करो कि आपका स्किल क्या है। तो आपका स्किल क्या है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगी? ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी दिव्या से पूछा। यही बात मैंने पहले वीडियो में बोली थी कि स्किल नहीं जानते हैं, गोल नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है तो बढ़ेंगे कहाँ से? बस आँख बंद है और सड़क पे चल रहे हैं आप। सड़क पे बस चल रही है, ट्रक चल रही है, ऑटो चल रही है, किसके नीचे आएंगे ज़रूर, या खुद ही चलते चलते किसी गड्ढे में गिर जाएंगे, मरेंगे ज़रूर। यानी कि एंड होगा, लेकिन ये अंधे की तरह ही एंड होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको आंखें खुली रखनी है। आपका स्किल क्या है ये ध्यान रखिए और सारा का सारा फोकस स्किल पर करिए। मुश्किल होता है, अपने टीचर से हेल्प लीजिए, अपने बड़ों से हेल्प लीजिए, जो आपका वेल विशर है उससे हेल्प लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हो सकता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ आई एम द बेस्ट, लेकिन वो सामने बैठी वो हंस रही है कि सर आप अपने आप को आई एम द बेस्ट कह रहे हैं, और वो हंसी तो 3 लोग और हंस दिए। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, लेकिन एक्चुअली जो परफेक्शन है वो सामने वाले को नजर आनी चाहिए। सामने वाला जब आपको बड़ाई करता है और जब सामने वाला आपकी बुराई करता है, तो जो बड़ाई कर रहा है या बुराई कर रहा है एक्चुअली वो आपको आईना दिखा रहा है। तो हमें किस बात पे इंपॉर्टेंस देना है? इंसान पे इंपॉर्टेंस नहीं देना है, वो जो आईना दिखा रहा है उस आईने पर ध्यान देना है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? आईने पर ध्यान देना है कि वो बोल क्यों रहा है। अगर किसी ने कह दिया कि आप बुरी हो, ऐसा बोल क्यों रहा है, ये समझना है कौन सा सर्कमस्टांसेस हो गया। और कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छी हो, तो समझना है। इंसान पे मत जाओ, कोई भी बोलो उस पर मत जाओ, समझना है। कोई कह रहा है कि आपको डिग्री लेना चाहिए, डिग्री जो है अच्छे मार्क्स मिला होगा, कैसे पाओगे, समझना है ऐसा क्यों, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप कॉलेज ढंग से नहीं जा रहे, तभी आपके आसपास पड़ोस के लोग आपको बार बार समझाते हैं बेड में बिठा के बैठो, काउंसलिंग चलती है, सुबह शाम लेक्चर मिलता होगा, राइट। तो वो खून के रिश्तेदार है, भाग नहीं सकते, घर से भाग सकते हैं क्या कि डेली नहीं समझाओगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी? भाग सकते हो? नहीं भाग सकते हो, क्योंकि भागने के लिए भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? भागने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए ना। कौन से ट्रेन पकड़ के भागे, कौन सी बस पकड़ के भागे, भागे तो फिर कहाँ भागे, कौन से शहर में जाए, मकान कहाँ लें, मकान लेने क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए कि या नहीं चाहिए, रहने देंगे कि नहीं देंगे, कितना पैसा लगेगा, डिपॉजिट कितना, देखो कितना कैलकुलेशन है भागने में भी। अकेले भागे या किसी के साथ भागे, कई सारे भागने के भी कई प्रकार हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा सुनने को। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं जवाब जानबूझ के लंबी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ और कवर करते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ कि आंसर दे दूँ। अब इसके साथ में हम मूव करेंगे अगले जो हमारे सदस्य हैं अलीशा की तरफ। उम्मीद करता हूँ अपने सवाल के साथ में रेडी हूँ। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचानें, क्योंकि आपने कहा यूथ जो है भटका हुआ है और वो जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो हमें अपना इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम अपने मेन पॉइंट को नहीं पहचान सकते कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं, किस में ज़्यादा आगे जा सकते हैं, या किस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सुकून भी दे रही है और हमें आगे प्रोफेशन भी बना सकती है। ऐसी कोई चीज़ जो हमें ये चीज़ बता सके कि हमें फ्यूचर और इंटरेस्ट दोनों मिल जाए जिसमें हमें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अलीशा का एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है कि हाउ टू नो आवर ओन इंटरेस्ट। कभी कभी हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हमारा पैशन क्या है।
तो ये जो वर्ड पैशन है इसको बहुत ध्यान समझना है। जब से आप होश संभालते हो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपका मन लगता है। आप छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ। कई लोगों को खाने में मन लगता है, लेकिन क्या खाने में करियर बना सकते हैं? बना सकते हैं? 3 में से 2 लोग कह रहे हैं बना सकते हैं और 1 जो है कह रही है नहीं बना सकते। खाने में करियर बना सकते हैं? हाँ, खाने में नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बिस्किट वाले, केक वाले, ये वाले, वो वाले, वो टेस्ट के लिए एक्सपर्ट बुलाते हैं। वो खाते हैं तो बताते हैं हाँ इसमें नमक कितना है, चीनी कितना है। ऐसे तो आपको मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में, रूममेट ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बात बात पर अपने एक्सपर्टाइज देते हैं। क्या आप बात मेरी समझ रहे हैं? राइट, आप भी समझ रहे होंगे। आपके आसपास में देखिए आपके दोस्त होते होंगे जो हर समय खाने में कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। रोटी थोड़ी कच्ची है, थोड़ा पक्का है, ये जल गया है, ये थोड़ा सा और भुन जाता तो ऐसा होता वैसा होता। देखा होगा आपने ना। लेकिन आपको पता है इसके पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या सही जगह पर आप सलाह दोगे तो? इसका मतलब क्या है? ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? ये एग्जांपल इसलिए दिया, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको मन लगता है और आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे हो या हो सकते हो, तो उसको करना क्या है? पॉलिश करना होगा। आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। आप डांस में इंटरेस्ट है, थोड़ा बड़ा डांस कर सकते हो। जैसे डांस में भी क्या होता है, एक नेचुरल होता है। कुछ लोग हमारी टीम में जो अलीशा मैडम है वो नेचुरल डांसर है। उनका अगर आप वीडियो देखोगे कभी, उनका भी वीडियोस वगैरह है, मैं उनको बोल दूंगा कभी लिंक डाल दे अपने वीडियो में। तो उनके डांस अगर आप देखोगे तो वो नेचुरल डांस है। वो जहाँ गाना बजे उनका हड्डी वड्डी हिलना शुरू हो जाता है, वो अपने आप रोकने से रुकती नहीं है वो। लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं वो अपनी जगह से ज़्यादा हिलते भी नहीं। उनको कितना भी कुछ भी कह लो, ज़्यादा हिलते नहीं, कम बोलते हैं। तो मतलब डांस वो नहीं करना जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन वो उनका वो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं उस हिसाब से कि वो उस मोमेंट पे आए। तो यहाँ समझना ये है, कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरल जो हमारे अंदर होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम देख करके करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ इसमें आपको डिफरेंस निकालना होगा कि क्या ये दोनों चीज़ें आपकी एक ही हैं या क्या एक बनाई जा सकती है। क्योंकि लाइफ में सबसे बढ़िया चीज़ यही होता है, जो आपका पैशन हो उसको प्रोफेशन बना लो। आपको कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है, उसको प्रोफेशन बना लो। आपको डांस करना अच्छा लगता है तो उसको प्रोफेशन बना लो। तो जो पैशन है, तो पैशन का चक्कर यही है, इंटरेस्ट और नॉलेज दोनों को मिक्स कर लो। इंटरेस्ट यानी कि आपके अंदर की चीज़ है और नॉलेज देना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाओगे? एक्सपर्ट बन जाओगे। जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर वहाँ क्या लगाना होगा, जो इससे पहले बताया था, स्किल लगाना होगा। तरह तरह के स्किल सीखने होंगे। फिर उसके बाद क्या बताया था सबसे पहले वाले में कि पहले उसके लिए एक गोल सेट करना होगा। गोल सेट करने के लिए क्या करना होगा? आपके आसपास के लोग देखे तो कहे कि ये पागल हो गई है। पागल हो गई कोई कह दिया, इसका मतलब क्या? यानी कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उनके अनुसार काम नहीं कर रहे हो। जो कह रहे थे कि ये करो वो करो, ऐसे नहीं कर रहे हो ना। यानी कि आप अपने अनुसार कह रहे हो। तो उन्होंने क्या कह दिया आपको कि लड़की पागल हो गई है। बादशाह भी कहता है ना, पागल है 2-3 बार बोलता है, 4 बार 5 बार बोलता है, तब जाकर वो समझ आता है पागल है। तो वैसे ही जब आपको लोग बोलते हैं कि ये लड़की पागल हो गई है, क्या आजकल ऑफिस जाती है तो खाली ऑफिस की बात करती है, और घर आती है तो भी ऑफिस की बात करती है, रात में सोती है तो भी प्लान बनाती रहती है कि हाँ मुझे कल कौन सा वीडियो बनाना है, टॉपिक क्या है, IPS क्लियर करना है, ये IAS करना है, कभी कुछ। तो जब ये होने लगता लोग यही कहेंगे ना पागल हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने पैशन में जी रहे हो। आपका अगर मान लो कहीं कट भी हो जाए तो गिर जाए तो एडुटॉक गिर रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ा वो नहीं गिर रहा है। गिर रहा है क्या? वो इंग्लिश गिर रहा है क्या? कोई सेंटेंस गिर रहा है आपके? नहीं। क्या गिर रहा है? जो आप कर रहे हो। तो अगर आपको वो चीज़ होती है तो समझ लो आप अपने पैशन को जी रहे हो। प्लस एक चीज़ और है, अक्सर हम पैशन को एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं। हम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, प्रॉब्लम यही आ जाती है। जब हम सोचने लगते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, राइट। जब हम ये चीज सोचने लगते हैं दूसरों का तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। बेहतर है कि वो जो स्वार्थ वाली बात बताई मैंने आप लोगों को, उस पर फोकस करिए। 100% है। आज हो, 2 दिन बाद हो, 2 साल बाद हो, या 20 साल के बाद हो, या बुढ़ी हो जाओ, तब जाके तुम फेमस भी होगी ना। उस दिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, आज तुम लाख पैसे कमा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से पैशन को फॉलो करने का तरीका वही है कि पैशन कैसे बनेगा, इंटरेस्ट और नॉलेज को मिक्स कीजिए
उसके लिए क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, और कंसंट्रेट करके क्या करना है, उसको लाइफ का गोल बना लेना है। सारे सवाल का जब एक साथ आ गया ना आपको, जब ये गोल बन जाएगा तो लोग आपको क्या कहेंगे, बादशाह की तरह, पागल है, लड़की पागल है वाले, ऐसा बोलता है वो। तो लड़की पागल है, क्योंकि आप लोग सभी लोग यहाँ लड़कियां बैठे हो, तो ये जब बोलने लगे तो समझना कि वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो पागलपंती की सीढ़ी। तो धीरे धीरे ऐसा होगा, क्योंकि दुनिया में देखो जितने महान लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट देख लो, और न्यूटन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है प्रीति में, न्यूटन का नाम सुना है? नहीं सुना तो आज पढ़ लो। न्यूटन कौन था? ग्रेविटी की खोज की थी। तो सोचो कि किसी पार्क में बैठा, पेड़ के नीचे ऐसे बैठा, सुस्ता रहा होगा और अचानक से उसके सिर पे सेब गिर गया। ऐसा कौन सोचता है कि भाई सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, या लटक क्यों नहीं गया, या साइड में क्यों नहीं गिरा, वो सीधा क्यों गिरा? ऐसा कोई सोचता है क्या? उसने सोचा, तो लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन उसने क्या किया, राइट? समझ गए बात को? तो हर कोई जो दूसरों से अलग सोचता है वो पागल ही होता है, और यही पागल इंसान जो है वो चीजों को अपने हिसाब से गढ़ता है, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन दो तरह के पागल होते हैं, एक धुन वाले जिनके पैशन को फॉलो करने वाले पागल होते हैं, और एक जो है दिमागी पागल होते हैं, मेंटली। तो वो नहीं बनना है आपको, क्योंकि मेंटली पागल हो जाएगा तो खुद ही का नाम भूल जाओगे अपना, ये कौन, ठीक है ना? तो वो वाला पागल ही बनना है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। पागल वो बनना है यानी कि अपने धुन और अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए इस लेवल पे चले जाओ कि दुनिया, दुश्मन, पास पड़ोस कौन क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही वाला फॉर्मूला, इस कान से घुसा और इसी कान से निकाल दो, जरा सा छींटा मत पड़ने दो, और करते जाओ, एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी पैशन जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको फुलफिल करने क्या करना पड़ता है, सपोर्ट लगाना पड़ता है। तो साथ में क्या करते हो, कई लोग होते हैं, जैसे मान लो बहुत लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, राइट? तो सोचो यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे कैमरे के पीछे भी एक भाई साहब हैं, ठीक है, तो टेक्नीशियन, हमारी भी बहुत बड़ी टीम है, एडुटॉक की बड़ी टीम है, आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था। तो आपको यूट्यूबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, शुरुआत तो पहले वीडियो से करनी पड़ेगी। क्या पहला वीडियो ही वायरल हो जाएगा? पहला वीडियो वायरल करने के लिए वही करना पड़ेगा, तो कोई विख्यात वाले काम करने पड़ेंगे या फिर कुख्यात वाले काम, क्योंकि सिमरन मैम बाद में जोड़ी इसलिए उनको पता नहीं है, तो या तो विख्यात या फिर कुख्यात वाले काम करने पड़ेंगे, तब जाकर अचानक से वायरल हो जाओगे। तो वायरल वीडियो तो आपने देखा होगा कैसा होता है। तो हम तो वैसे नहीं कर सकते, हम लोग तो आम इंसान है, तो आम इंसान को क्या करना पड़ता है, पहला कदम लेना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप। जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो क्या दिखता है, अगला वाला स्टेप दिखाई देता है, फिर उसके बाद अगला दिखाई देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चढ़ते जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हाँ बीच में कुछ और है, फिर और दिखाई देता है। तो लगातार यहाँ पर भी है कि जो आपको करना होगा वो पहले शुरुआत छोटे से होती है, धीरे धीरे करते हुए। तो मेन रोल में अगर करोगे तो क्या होगा, खाने के लिए भोजन चाहिए, जेब में पैसे चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, तरक्की भी चाहिए। ये कहाँ से आएगा, पैसे से आएगा। तो क्या करते हैं लोग, पहले जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं। पैशन को धीरे इतना बाद में बड़ा बना देते हैं कि ये जॉब की जरूरत उनको पड़ती नहीं है, और जॉब क्या हो जाता है, धीरे साइड में चला जाता है, और यही पैशन बड़ा हो जाता है। और यही पैशन इतना बड़ा हो जाता है कि पैसा, नेम, फेम, सब कुछ आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को जानते हो, राइट? क्लियर है ना बात को? तो इंटरेस्ट या पैशन को जानने के लिए मैंने आपको क्लियर मेरे ख्याल से जवाब दे दिया है। तो कोशिश करो कि आज घर जाओ तो जानने की कोशिश करो, और फिर पता नहीं सवाल पूछोगे नहीं पूछेगे, लेकिन मैं एक सवाल जनरेट कर देता हूँ कि अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट को आखिर पूरा करे तो कैसे करें। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये सवाल मैंने आपकी तरफ से पूछ लिया, खुद से पूछ लिया, ठीक है ना, क्योंकि इससे कनेक्टेड है आपकी लिस्ट में अगर नहीं हुआ तो, कि अपने पैशन को पूरा करे तो करें कैसे करें। मिस दिव्या क्या लगता है आपको? चूंकि आप कैमरे के पीछे आप दिखाई नहीं देंगे इसलिए बोल के ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने आपको क्या बताया कि पागल बनना पड़ेगा, दूसरा जो एक वर्ड है, एक टर्म है, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। डू यू नो रिवॉल्यूशन? हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति का मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी में लड़ाई लड़े वही क्रांति कहलाती है। क्रांति का मतलब ये होता है कि हमें समाज से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ करके अपनी बातों को रखना पड़ता है। जब ये कर पाते हो तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज कुछ दिन लड़े उसके बाद थक गए कि ना ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, या किसी के दबाव में आ गए आपने चीजें छोड़ दी, या आपने अपना रास्ता बदल लिया, तो ऐसे लोगों को सफलता कभी नहीं मिलती है। आपको लगातार फॉलो करना पड़ता है अपने पैशन को, और उस पैशन को फॉलो करने के लिए विद्रोह करना पड़ता है, क्रांति करनी पड़ती है,
क्रांति जो है दुनिया में, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ तो कभी पढ़ाऊंगा किसी चैनल पे, किसी वीडियो पे, या कई लोग जो वीडियो देख रहे हो उसमें से कुछ स्टूडेंट भी हुआ मेरे, तो मैंने बताया भी है दुनिया में जितने भी बदलाव हुए, जितने बड़े बड़े बदलाव हुए, हर बदलाव से पहले बड़ी क्रांति हुई। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो क्रांति हुई थी, बहुत सारी क्रांति हुई थी। मंगल पांडे की आपने पढ़ा हुआ कहानी, नहीं पढ़ा है? खैर इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला, घबराओ, ठीक है। दुनिया जब बदली थी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ऐसे कई सारे रेवोल्यूशन हुए और उन रेवोल्यूशन के कारण ही पूरी दुनिया बदल गई थी। तो आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 10 से 6 की जॉब तो करने के साथ साथ में वो बड़ा बदलाव आपको लाना पड़ेगा। जब लाओगे तो ये टाइम देखना छोड़ दोगे कि लेट हो रहा है, घर में घर वाले जो है वो डांटेंगे। समझ रहे बात को आप लोग? क्यों? टाइम के बंधन में जब तक बंधोगे कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये टाइम, ये आना जाना, ये दिन, ये छुट्टी, ये आराम, ये लग्जरी लाइफ, ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि ये आपके सोचने के दायरे को बंद कर देते हैं कि बज गए 6:50, रियलिटी में बज रहा है 6:50 और ये हम शाम में शूट कर रहे हैं अभी, और मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, इसलिए 7 बजे इनका घर जाने का टाइम है, तो इनके दिमाग में वो घूम रहा होगा, इसलिए मैं इनको ये बातें बता रहा हूँ कि जब आप बंधन बांधते हो तो न सीखने की क्षमता रहती है, न सिखाने की क्षमता रहती है, न कुछ कर पाओगे और न कुछ करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे, राइट? कि 6 बजे जाने का ऑफ टाइम है, लोग 5:30 बजे तैयारी शुरू कर देते हैं, देखते हैं कौन हिलना शुरू कर रहा है, पहले कौन उठेगा, तुम जाओगी, मैं जाऊंगी, करते कराते हिम्मत करके कभी 10 मिनट पहले ही पूछ लेते हैं मैम चले जाए घर। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। खैर चलिए इन सब बातों को तो देखते हैं। अब हम अगले राउंड की तरफ जाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा, जिसको लगता है कि पूछना चाहिए? ठीक है, तो अगला सवाल जो है सभी लोगों ने हाथ उठा दिया दिव्या को छोड़ करके, तो हम फिर से प्रीति के पास जाते हैं। अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन भी टाइम से ही है कि हम कैसे मतलब अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम कॉलेज में हैं, लेकिन फिर जैसे मतलब जॉब कर रही हूँ मैं अभी, तो जॉब कर रही हूँ उसके बाद घर जाके सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि पढ़ूंगी, बीए के पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, बट पढ़ती कुछ नहीं हूँ। तो वही है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें अपनी लाइफ में। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल आया है प्रीति से कि हम अपने लाइफ में टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि जिस यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूथ के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और अपनी भी पहचान बनानी है। तो ऐसे में ये बर्डन को कैसे मेंटेन करें, और इसी कारण से लोग टूटते भी हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये यूथ जो है दिन दिन कमज़ोर हो जाता है। खास करके भारत में ऐसा एक सर्वे, वर्ल्ड बेसिस पे एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पाया गया कि भारत के जो यूथ है वो बहुत कमज़ोर है। मे बी आपने कभी सुना ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहते हैं और दिमागी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं। और टैलेंट है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन जब किया जा रहा है तो वो कमज़ोर है। इसके पीछे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रीज़न है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा करके आपके सवाल पे जाता हूँ। ये जो यूथ है, इस यूथ की जब बात करें तो इसकी लाइफ में क्या है, एक घरेलू लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, एक एजुकेशनल लाइफ है, एक जॉब वाली लाइफ है और एक अपने सपनों वाली लाइफ है, और एक फैंटेसी लाइफ भी होती है। फैंटेसी मतलब जो सपनों में देखते, मतलब सपने मतलब एक अपना सपना और एक जो सपना जो हम नहीं पूरा कर सकते वो वाला सपना, राइट? ये 4-5 चीजें होती है और इसी के पीछे कहीं ना कहीं इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो टाइम इसलिए मैनेज नहीं कर पाता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको कहीं ना कहीं तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या, समझ रहे हैं मेरी बात को? तपस्या वर्ड जानते हो ना? तपस्या का मतलब क्या होता है कि अपने ही बनाए हुए नियमों को पालन करना। हम कहते हैं कि तेल वाले आइटम यानी कि फ्राइड आइटम ज्यादा मत खाया करो। ज्यादा खाने से क्या होगा, शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, हम जानते हैं। देखिए जैसे आप किसी फ्राइड आइटम की दुकान के बाजू से गुजर रहे होते हैं, जो खुशबू आ रही होती है और जो माहौल होता है, वो जो हमें दिमाग क्या कहता है, दिमाग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको मैसेज पहुंचाते हैं कि तुम्हारे पसंद की चीज की खुशबू आ रही है, तुम घूम जाओ, राइट? तो दिमाग तो कहता है, फिर दिल कहता है बाबू जेब में इतना पैसा नहीं है, जाओगे तो 250 रुपये का बिल बन जाएगा और तुम तो अभी 25 रुपये लेकर के आए खाली ऑटो का किराया जाने और आने के लिए। तो दिमाग क्या कह रहा है, खा ले, लेकिन दिल क्या कह रहा है, आपके औकात में रह ले। दोनों जो है लड़ाई होती है और दोनों को लड़ाई में पिसता कौन है, आप। यहाँ क्या हो जाता है, चीजें मैनेज। कई बार ऐसा भी होता है
कि आपके पास पैसे बहुत होते हैं या सफिशिएंट होते हैं, आप कुछ नहीं भी करना चाहते हो लेकिन जब मार्केट से जा रहे होते हो तो ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ऐसे थोड़ा सा ये भी खरीद लेते हैं, यानी कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर देते हैं। दोनों ही केस में मैंने पैसे का एग्जांपल दिया है, लेकिन खर्च को करना और न करना जो है वो कभी कभी हम अपने ऊपर रखते ही नहीं है, इसलिए दिल और दिमाग के बीच में अटक करके रह जाते हैं। तो आपको अगर अपने टाइम को मैनेज करना होगा तो इन सबको हटा कर कहीं ना कहीं एक तपस्या वाला जीवन जीना होगा। इसका मतलब ये है कि कैसे अब आप जॉब के लिए 10 बजे आ जाते हो, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको फटकार मिल सकती है, या उससे सैलरी कट जाए, या 2 बात सुनने की मिल जाए, या आपकी एडमिन मैडम जो है वो 2 बात सुना दे, ऐसा हो सकता है ना। तो एक डर है, इसलिए आप फॉलो करते हो। जाते समय भी एक फॉलो होता है, नहीं तो मैंने कहा हो सकता है आप 4 बजे काम खत्म कर रहे हो, जा सकते हो ना। दुनिया के ऐसे कई देशों में ऐसा है कि काम करो, कभी भी करो, कोई इशू नहीं है, काम कंप्लीट कर। भारत में मेंटालिटी क्या है, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ। अच्छा मान लो बॉस ऐसा आजादी दे भी दे तो ऐसे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, वो 4 बजे की जगह 3 बजे चले जाएंगे, वो 2 बजे ही चले जाएंगे, हाँ मैंने कर लिया, तो उनको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि चीजों को अगर ठीक रखना है तो पहले तो तपस्या करनी होगी, और तपस्या का मतलब ये होता है कि अपने आप से आपको प्रॉमिस करना होगा, जैसे एग्जाम के टाइम में कितने दिन पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कब खाना है, कब उठना है, कब घूमने जाना है, कब आपको जॉब पे जाना है, इस सब चीज़ों का एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल नहीं होता है तो अक्सर क्या होता है, आप घर जाते हो और घर में चूंकि मम्मी को पता है आपके कि इस समय आप फ्री होते हो, इसलिए मम्मी हो सकता है आपको 10 काम दे दे या कहीं भेज दे या कोई काम दे दे। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती है, वो क्या करती है, आपको किसी न किसी से एंगेज कर देती है। लेकिन अगर उनको पता है कि मेरी बेटी घर पे आएगी, अब इसका फिक्स है, आएगी तो किताब लेके बैठ जाएगी, क्योंकि माँ बाप के साथ तो वही होता है ना, किताब पढ़ रही है तो मेरी बेटी बहुत होनहार है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, दिन में जॉब करती है, हार्डवर्क करती है, और घर में आके क्या करती है, पढ़ाई करती है। और पढ़ाई भी करती है तो इतना पढ़ाई करती है कि खाना के लिए बार बार बुलाया जाता, आती ही नहीं। तो शेड्यूल बनाना होगा। मैनेजमेंट जो है वो एक दिन की चीज नहीं है। आज आपने किया, मेहनत किया, सीखा, समझा, कोशिश करने का आपने प्रयास भी किया, इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी किया, 3 दिन किया, 14 दिन किया था, सब छोड़ो, फिर से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करना होगा। या तो शेड्यूल बना लो, हर दिन का शेड्यूल बना लो, जैसे आपका ऑफिस में भी तो होता है ना, किस दिन आपको शेड्यूल है, कोशिश यही कीजिए ना किस दिन आपका वीडियो शूट है, किस दिन क्या है, कैसे है, आपको कौन सा टॉपिक करने तो आप तैयारी करते हो, वैसे ही आप शेड्यूल बना लो कि सोमवार को आप सुबह कितने बजे उठोगे, उठने के बाद क्या क्या करोगे, लिख लो। 5-10 मिनट आगे पीछे होता है कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ को करना जरूरी है। मान लो एक्सरसाइज का प्लान कर लो कि डेली सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है, ऐसा हर कोई सोचता है, करता है तो बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर आपने प्लान कर लिया तो उसका कोशिश करोगे। पढ़ने का प्लान तो आप लोग खूब करते हो, लेकिन पढ़ तो नहीं पाते हो। क्या करते हो, 3 महीने पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, या हमें पता होता है कि दिसंबर में एग्जाम होना है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है बरसात निकल जाए, तब फिर ठंडा आ जाता है, फिर सोचते हैं ठंडा में थोड़ा सा रजाई उड़ के पढ़ ले, रजाई उड़ते तो नींद आने लगती है, फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी डेट आया नहीं ना, डेट आया तो तब पढ़ते हैं, जब डेट आ जाता है अच्छा ठीक है कल से पक्का पढ़ेंगे। करते करते क्या आता है, एग्जाम की रात आ जाती है, कहते हैं कि अच्छा आज रात को तो इतना पढ़ लेंगे कि सुबह जाके सब एग्जाम में लिख देंगे, और अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे ही पढ़ने के लिए जाते हो फिर से क्या होता है, नींद आ जाती है। फिर क्या सोचते हो, सुबह जाते समय ऑटो में तो पक्का एक नजर पूरा देख लूंगा, पूरा का पूरा देख लूंगा, इसको तो हम छाप ही लेंगे, ऐसा होता है। फिर ऑटो में बैठ के इतना भीड़ होती है कि ना किताब खोल पाते ना कॉपी खोल पाते, और जैसे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में दिव्या, अलीशा, प्रीति, सिमरन इस टाइप के क्लासमेट्स मिल जाते हैं, दोस्त लोग मिल जाते हैं, फिर मस्ती होती है, जो होगा देखा जाएगा, जो बोले 100 निहाल सत श्री अकाल करके हम लोग लिखना शुरू, जय श्री राम करके लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम में ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को किसी शेड्यूल में नहीं बांधा है, अपने आप को आपने मजबूर नहीं किया। जिस दिन मजबूर कर दोगे अपने आप होता जाएगा, राइट। तो बेहतर है कि टाइम को मैनेज करने के लिए आपको रिटेन में अपना शेड्यूल बनाना होगा, और उस शेड्यूल को फॉलो भी करना होगा। और एक चीज़ ये कर सकते हो कि अगर वो आपसे फॉलो नहीं हो पाता है तो क्या करें, उसके लिए कुछ पनिशमेंट डाल दो। खुद से खुद को झापड़ मत मारना, लेकिन कोई पनिशमेंट डाल दो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आज ये नहीं होगा। तो एक के साथ में 2 सीक्वेंस हो जाएगा, तो कहीं आपको ना वो अपने आप में वो परेशानी होती रहेगी। जैसे हमने पनिशमेंट डाला है, मान लो कि इतने बजे लेट नहीं आओगे तो पैसे कट जाएंगे, बिना बताए एब्सेंट करोगे तो 2 दिन के पैसे कट जाएंगे, तो डर बना रहता है ना, राइट। लेकिन एडवांटेज भी होता है क्या कि 1 महीने में 1 छुट्टी ले सकते हैं, तो उसका भी पूरा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करते हैं, राइट।
तो एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, और दोनों को हम यूटिलाइज करते हैं। तो कितने सफाई से आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो, करते भी नहीं करते हो जॉब में, अपने लाइफ में क्यों नहीं करना चाहते हो? किया जा सकता है। कब से? आज दिन कौन सा है? राइट, मंडे, और तारीख 7 नवंबर 2020, दिन है सोमवार, और शाम के एग्जैक्ट बज रहे हैं 7:25 एग्जैक्ट। तो आज आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बनाऊंगी, और शेड्यूल बना करके क्या करूंगी? अपनी लाइफ को मैनेज करूंगी, राइट? ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो लंबा तो जा रहा है, लेकिन आपको जो आपके लाइफ से रिलेटेड जो बेसिक सवाल है उसके जवाब मैं दे पा रहा हूँगा। तो अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं मिस अलीशा से, और वो अपने सवाल के साथ में तैयार हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि हम अपने सपने को जिए या फिर अपने सपने को अपने अपनों के लिए छोड़ दें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ सिचुएशंस आती है कि हम अपने सपने को जब थामना चाहते हैं तो हमारे अपने हमसे रूठने लग जाते हैं, और उस चक्कर में हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो वो एक बहुत ऐसी सिचुएशन है जो आई थिंक हर किसी की लाइफ में आती है, और हर किसी को इसका आंसर चाहिए कि वो अपने सपने को अगर पकड़ेगा तो अपने रूठ जाएंगे, और अगर सपना नहीं छोड़ेगा तो वो खुद से रूठ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो ये कैसे लें और क्या चीज़ सही होती है इसमें, ये चीज़ बताइए। तो दोस्तों, अलीशा का एक बहुत ही शानदार सवाल आपने सुना। अपने सपनों को जिया जाए या अपनों के सपनों के लिए जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बात हो रही है खुद के सपने के लिए जिया जाए, या फिर जो हमारे अपने हैं और वो जो सपना देख रहे हैं उसके लिए जिया जाए। दो शब्द हैं इसके लिए। अगर इससे बाहर निकलना है तो पहली जो चीज़ है, जो कि लोगों में नॉर्मली नहीं पाई जाती है, क्योंकि आप सभी लोग इंसान हो, और इंसान जो होता है वो फॉलोअर होता है। इंसान हमेशा फॉलोअर होता है। फॉलोअर मतलब जो दूसरे करते हैं उसी को देख देख करके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड है। एक वर्ड है हिम्मत, डेयर, ठीक है ना, और दूसरा वर्ड नहीं, टर्म है या वर्ड ही कह लो, डिसीजन मेकिंग। एक सक्सेसफुल इंसान और एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि मैंने कहा आप लोग क्या हो? इंसान हो, क्योंकि मैं जानवर बोलूंगा तो बुरा लग सकता है ना आपको, लेकिन इंसान भी एक सामाजिक प्राणी ही होता है, जानवर, इंग्लिश में कहते हैं सोशल एनिमल। लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क है? जो जंगल में रहते हैं और हमारे में क्या फर्क है? उनमें और हमारे में क्या है कि हमारे में सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, जिसको हम फॉलो करते हुए धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। पहले क्या था कि वो पंखों वाली पंखा हुआ करता था, फिर लकड़ियों वाली पंखा है, फिर बांस के बने हुए पंखे आने शुरू हुए, फिर हाथ वाले पंखे हुए, फिर क्या आया होगा? सीलिंग फैन आया होगा, टेबल फैन आया, करते करते कूलर आया, और अल्टीमेटली हम आज एसी में रह रहे हैं, राइट? तो सभ्यता में क्या होता है? लगातार विकास हो रहा है। अब इंसान जो है वो कहाँ बदला? इंसान तो फॉलोवर है ना, मैंने कहा ना, आप भी फॉलो कर रहे हो। शाम है, शाम में आप जैसे घर लौट रहे होगे, वैसे देखोगे हजार लोग लौटते हैं ना बसों में ठूस ठूस करके। अभी तो कोरोना का टाइम है, लेकिन फिर भी इंसान कहाँ मानने वाला है? वो चढ़ रहा है तो मैं भी चढ़ूंगा पीछे पीछे, सीट हो चाहे ना हो, राइट? मेट्रो में भी अगर आप लोग शाम में कभी ट्रैवल किए होगे तो मेट्रो में भी यही होता था। राजीव चौक पे या किसी भी बड़े स्टेशन पे जब जाओगे तो यही होता था, ठोस ठोस के लोग एकदम चिपक चिपक करके, मतलब एकदम एक दूसरे का सांस महसूस कर सकते हो वहां पर। अब कोरोना के चलते ही क्या है, डिस्टेंस आ गया, अदरवाइज यही हालत होती थी ना, राइट? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हम फॉलोवर हैं, और जब तक आप फॉलो करते रहोगे इस तरह से भीड़ को, तो आप भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाओगे। और आप किस बात कर रहे हो? अपने सपनों को जीने के लिए। और आपका सपना जो है वो अपनों से अलग है, अपनों के सपनों से अलग है। तो अपनों के जो सपने हैं वो सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं, वो सबको देखते हुए होते हैं, जिसको फॉलो करना बहुत आसान काम होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन खुद के सपने को जो पूरा करना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब अपने सपने को पूरा करना हो तो इन दो वर्ड का बहुत इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। पहला वर्ड जो है वो हिम्मत, यानी कि डेयरिंग। क्या आपको इतनी हिम्मत है कि आप अपनों से के सपनों से हट करके अपने सपनों को सोच सको? पहली बात तो डेयरिंग होनी जरूरी है। सोच भी पाते हो, समझ भी पाते हो, कभी इमेजिन कर पाते हो। नॉर्मली पुराने ज़माने में अपने जब आप लोग बहुत छोटे हो गए तो पहले 90s के आसपास की बात में भी सुनते हो, लड़कियां घर से भाग जाती थी या लड़के भाग जाते थे। लड़के कहाँ भागते थे? मुंबई। और लड़कियां कहाँ भागती थी?
लड़कों के साथ भाग जाते थे। क्या वो भागना लगता है कि आसान डिसीजन होगा उन लोगों का? नहीं, उनमें हिम्मत होगी। ठीक है, उन्होंने गलत किया, सही किया, हम इसके डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक तो हिम्मत दिखाई और दूसरा क्या किया? राइट, यानी कि उसको क्या तो कुछ मिला होगा या फिर वो कुछ उसने खो दिया होगा। तो एक तरफ उसको हो सकता है उसका हमसफर मिल गया होगा शायद, और एक तरफ उसने क्या खोया? अपना परिवार खो दिया। राइट, तो दोनों चीजें हो सकती है ना। तो जब ये दो वर्ड मिलते हैं, हिम्मत और डिसीजन, ये आपके हर दिन के पार्ट में आता है। आप गेट नंबर 1 से चढ़ोगे या गेट नंबर 2 से, आप बैकडोर से आओगे या फ्रंट गेट से, आप आओगे तो बैठोगे या रिसेप्शन में जाओगे या अपने सीट पे जाओगे या पहले 5 मिनट बैठ के मोबाइल चला लोगे। हर समय हम छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं। तो क्या आप में उतनी हिम्मत है कि जो आपकी पेरेंट या आपके पेरेंट जो कह रहे हैं आप उनको मना कर सकते हो? बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं चलेगा, अब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, कैसे बोल सकती हो? हाँ या ना? ये ऐसा इसलिए कह रही है, हो सकता है कि मम्मी वीडियो देखे तो उसकी हिम्मत नहीं है हाँ या ना कहने के लिए। तो देख रहे हैं ना, तो पहले तो हिम्मत चाहिए, उसके बाद हिम्मत ले भी आया, उसके बाद क्या चाहिए? डिसीजन। लाइफ में फेल होने का कारण, आप सीनियर होती जा रही, आप एडमिन में हैं, मे भी आपको लग रहा हो मैं किससे बात कर रहा हूँ, हमारे एडमिन बैठी हुई पीछे में। तो अक्सर क्या होता है, कुछ भी छोटी छोटी बातें होती है तो मेरे पास आती है, सर ये कर लो, सर वो कर लो, सर ये कर लो, वो कर लो। तो जब तक ये करेंगे तो क्या होगा? वो कमजोर रहेंगे, लेकिन जिस दिन डिसीजन लेना शुरू होंगे तो क्या होगा? तरक्की होगी। किस चीज में? पोजीशन में, पोस्ट में, पैसे में, मान सम्मान में, हर कोई इज्जत देना शुरू होंगे। क्यों? रीजन क्या है? डिसीजन लेने की उनमें हिम्मत आती चली गई है, वो डिसीजन ले रहे हैं। राइट, बात समझ रहे हो ना? तो लाइफ में ऐसे ही होता है, हम तो आसान है, अपनों के सपनों को पूरा करना शायद आसान है, क्योंकि वो तो बहुत कॉमन से सपना देखते हैं कि बेटी सुबह जाओ, दोपहर में लंच भी करना, खबरदार जो लंच छोड़े। तो यहाँ कई लोग हैं जो लंच नहीं करते हैं दोपहर में, उसके लिए अलग नखरे हैं। मेरे पास में कहानियां इतनी है कि मेरे पास तो यूट्यूब के 3-4 चैनल कम पड़ गए, किताब लिख दूं मैं तो। मेरे पास में ऐसे एम्प्लॉयज हैं या लोग हैं या मेरे टीममेट्स हैं, मस्त कहानियां बता दूंगा कभी आपको फुर्सत से। तो माँ बाप क्या चाहते हैं? सुबह 10 बजे जाओ, पूरा का पूरा टिफिन खाओ, साथ में जो लाते हो जूस वगैरह, पानी वगैरह, उसको भी पियो। ना खाली चिकना टिफिन जो है वो शाम में घर में जाकर ऐसे पड़ा होना चाहिए। ऐसे ही चाहते हैं ना मेरे ख्याल से पेरेंट। और टाइम से पहुंच जाना, लेट हुआ तो कई लोग ऐसे भी होता है, टाइम हुआ नहीं, आप पहले 3 बार फोन आ जाता है उनका, निकली कि नहीं निकली, ठीक से हो कि नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे लाइफ में चीजें होती हैं। कारण यही होता है कि हम अपने लिए जीते ही नहीं है। आपके आने पर पहरा है, आपके जाने पर पहरा है, आपके खाने पर पहरा है, आपके पानी पीने पर पहरा है, आपके हर चीज पर लोगों की नजर है, और ये जो नजर पड़ती है वो आप पर असर डालती है। हो सकता था कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे अपने लोग मेरे सामने बैठे तो मैं शर्मा सकता था ना, लेकिन मैं शर्मा दूं ना। राइट, क्यों? क्योंकि आज आप लोग 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग बैठे, लेकिन मैं तो मुझे लगता है 100 लोगों को बिठा कर ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, समझाया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन 100 लोगों में कौन सा इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, या मेरे शब्दों को कैसे पकड़ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, अगर मुझे फर्क पड़ने मैं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किस बात से फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या रिएक्ट करने जा रहा हूं। आपने सवाल पूछे, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। राइट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है। तो एग्जैक्टली वही चीज है, ये मेरे में डेयरिंग है और मैं डिसीजन मेकर हूं, इसलिए मैं टीम लीड करता हूं। जब आप करेंगे तो आप भी टीम लीड करेंगे, जब आप करेंगे तो आप भी एडुटॉक का टीम लीड करेंगे, जब आप लीड करेंगे तो आप भी डीपी का टीम लीड करेंगे, जब आप करेंगे तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप भी लीड करेंगे। मैं एक ही वीडियो में सारी कंपनी का नाम नहीं बता सकता, राइट, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और सबके सब लीडर मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। कुछ लोग लीडरशिप लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती धकेल के दे दिया जाता है, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं ले कि ना लें। होता है लाइफ में ना, हम चीजों को लेकर डाउट होते हैं। मान लो कि हम किसी नई कंपनी शुरू करते हैं तो दिमाग में रहता है ये चलेगी नहीं चलेगी। चलना नहीं चलना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर निर्भर कभी नहीं करता है। कंपनी अच्छी बुरी ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी लोग डिसाइड करते हैं। कभी कंपनी का बॉस डिसाइड नहीं कर सकता है। आप इस लायक थे तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, नालायक तो बनाता। देखो ऑडियंस को बता दो, फूल के कुप्पा हो रहे हैं, तीनों एकदम लाल लाल हो रहे हैं ठंडी के मौसम में, राइट। तो क्या चाहिए? डेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग।
तो अपनों के सपनों को छोटा करने के लिए अपने सपनों को बड़ा करके जीना सीखो, तो उनका सपना अपने आप छोटा हो जाएगा और आपका सपना इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मान जाएंगे, वाह वाह उस्ताद वाह, मान गए। बेटी जो बचपन से जिसका धुन था ये इसने पूरा कर ही लिया, आज ये बन के ही ठानी, ठीक है बनी नहीं तो कम से कम उस रास्ते पे मन लगा के कर रही है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? चलिए अब हम आज का आखिरी सवाल लेते हैं और आखिरी सवाल आने वाला है दिव्या की तरफ से। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत ट्राई करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए या कोई एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट करते हैं बट वो उसमें फेल हो जाते हैं, तो जिससे वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कौन सी टिप्स या आप ऐसी कौन सी बातें कहेंगे जिससे वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और फिर से ट्राई कर सकते हैं? दिव्या ने सवाल पूछा कि सर हम जब ट्राई करते हैं किसी काम को करने की और जब उसमें असफलता मिलती है यानी हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करें अगर हमें डिप्रेशन होता है? देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अपनी असफलता को जब आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो वो कह तो रही है हाँ, लेकिन समझ में उसको कुछ नहीं आया। मैं समझाता हूँ क्योंकि इतने शॉर्ट में समझाऊंगा नहीं। असफलता का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो आपने डिसाइड क्या किया कि मुझे लाइफ में कुछ ट्राई करना है, चाहे वो ग्रेजुएशन करने की बात हो, चाहे वो एक अच्छे जॉब करने की बात हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ भी ट्राई करने की बात हो, ठीक है। जब आप ट्राई करते हो तो पहला सक्सेस तो आपको वहीं मिल गया जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। जॉब करने आप निकली ना घर से, कभी तो सोचा होगा ना कि मैं बड़ी होंगी तो थोड़ा जॉब करूंगी, राइट? तो सफल नहीं हो गई। पहली सफलता क्या हुई? डिसीजन लिया। दूसरी सफलता क्या हुई? जॉब पकड़ लिया। तीसरी सफलता क्या हुई? जॉब में टिकी रही। चौथी सफलता क्या है कि जॉब को आगे और बड़े लेवल पे ले जाना चाह रही हैं आप। नहीं है सफलता पहली चीज। हो सकता है इस काम को करते 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 कभी ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, लेकिन बात यह है कि आप कैसे जान रहे हैं कि जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा है? कैसे आपको पता? कैसे आपको पता? आप सोच रहे हैं कि मेरा 80% मार्क्स आ जाए, लेकिन आपको कितना आया? 60%। इसी को कंपेयर कर रहे हैं ना कि सर मैंने सोचा था 80% आ जाए लेकिन आया 60%। तो गौर कीजिए, जब आप 80% को देख रही हैं तभी तो आप 60% की बात कर रही है ना। तो क्या करेंगे? 20% जो कम आया उसको आप ध्यान में रखेंगी या फिर जो 60% गेन किया वो ज्यादा भारी है? बताइए कौन सा ज्यादा भारी है? जो 60% आया, चूंकि मैं ऐसे टोन में ही बोल रहा हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन लाइफ का ही फंडा यही होता है कि जब आप अपनी सफलता के लिए 10 लोगों को अप्रोच करते हो और उसमें से एक ही बंदा आपकी चीज़ों को फॉलो करता है या आपकी बात को मानता है, तो वैसे केस में 9 लोग क्या करेंगे? आपको रिजेक्ट करेंगे। यानी कि 9 फेलियर के बाद में 10वां जो है वो आपका क्या है? सक्सेस है। तो हम लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं, ये हर छोटी चीज़ आपके लिए सक्सेस है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो आप फेल हो रहे हो वो भी आपका सक्सेस है। चांटा कोई मार दे तो उसे कितना मजा आता है? मजा आता है या फिर तकलीफ होती है? बताओ क्या होता है? मतलब मजा आता है या दर्द होता है? मिस अलीशा, चांटा मार दे तो क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? मिस प्रीति? नहीं, 2 ही ऑप्शन है। क्या चांटा जब किसी को गाल में पड़ जाए, चटाक से जोर से अगर पड़ जाए तो उसको मजा आता है या दर्द होता है? दर्द होता है। अब जब वही बंदा दोबारा से हाथ रेडी करके दूसरे हाथ से मारने चांटा मारने जाए तो क्या करोगे? तो जैसा कि आपने सुना, शायद आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा अब रोक देंगे। तो पहले वाले उनको लगा दोस्त है मार दे झापड़, तो कहीं ना कहीं मन में तो उसके आ रहा है कि चलो ठीक है मजाक में, लेकिन लगी है जोर से। दूसरे वाले झापड़ में क्या होगा कि इस बार अगर मारने की कोशिश भी करे, भले उसका दोस्त है, वो उसको रोकने की जरूर कोशिश करेगी। मतलब क्या हुआ? एक झापड़ में भी आपने क्या सीखा? झापड़ लगने पर या थप्पड़ लगने पर क्या होता है? दर्द होता है, और उससे बचने के लिए दिमाग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इतने जो ये कुछ मिनट की जो चीज थी, उस मिनट में आपने सीख लिया ना कि हाउ टू स्टॉप द झापड़। am I right? कैसे थप्पड़ को रोके, इस पर हम लोग वीडियो बना देंगे अलग से। लेकिन
ये लर्निंग है। वैसे ही लाइफ में आज आप आ रहे हो, जा रहे हो, कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन कर तो लगातार रहे हो। किसी दिन तारीफ मिल सकती है, किसी दिन भयानक डांट भी पड़ सकता है। डांट पड़ने पर क्या करना चाहिए इंसान को? तो चूंकि इंसान हो, क्या करोगे मिस प्रीति? कहीं कोने में जाकर रो लोगे, या कहीं भीड़ में जाकर अपने भड़ास निकाल लोगे, या कहीं जाकर पॉलिटिक्स कर लोगे, या दोस्तों के बीच में बड़बड़ जाकर कुछ बोल सकते हो। यही 4-5 ऑप्शन होते हैं ना मैम, अलीशा मैम, यही ऑप्शंस होते हैं ना। या फिर काम को ही छोड़ दिया जाए, कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं ना। ये ऑप्शंस आपके तय करते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ को लेकर के। कभी कभी क्या होता है, हम चीजों को पर्सनल लेते हैं। सक्सेस किसी पर्सन के बेस पे नहीं होता है। मैंने पूरी वीडियो में यही बात बताने की कोशिश की। किसी इंसान को वैल्यू मत दो। आप मान लो मेरे साथ काम करते हो, मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। मेरी जो अच्छी चीजें हैं उससे लेने की कोशिश करो। आप में भी तो 10 तरह की बुराइयां हो सकती है ना, मुझे उससे क्या मतलब है? कुछ मतलब है, कुछ लेना है नहीं। हाँ, मजाक भले उड़ा दो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। जो मैंने आपको पिछले सवाल में भी कहा था कि चीज़ों को एंजॉय करना सीखिए। तो फेलियर को भी आपको क्या करना है? एंजॉय करना है। लेकिन उस एंजॉयमेंट के बेस पर आपको लगातार सीखना है, उसको अगले बार में क्या करना है? बेहतर करना है। वो आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए कि 60% लाने के लिए आपने 6 घंटे पढ़े, तो 80% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलत। मुझे पता था आप लोग यही जवाब दोगे। इन्होंने कहा 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने का तरीका बदलना होगा, राइट? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, कई लोग होते हैं आधे घंटे पढ़ते हैं, आधे घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। कई लोग होते हैं 8 घंटे पढ़ करके आधे घंटे की चीज नहीं पढ़ पाते। कई लोग होते हैं उसको अगर मैं मान लो बोल दो 8 घंटे बैठ जाए, वो बैठी रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे घंटे नहीं बैठ सकते हैं। वो अपने सीट पे क्या करेंगे? उछल कूद करेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, गाने गाएंगे, आसपास के लोगों का ध्यान भटकाएंगे, डिस्ट्रैक्शन करेंगे। एक चीज बिल्कुल कॉमन होगा, आपने अपने क्लास में देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं बंदर टाइप के लोग जो बैठेंगे तो पेन छेड़छाड़ करते हैं, किसी के बाल छेड़ेंगे, वो लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये ट्राई एंड फेल जजमेंट करना ही छोड़ दो। लगातार काम को करते रहो, लगातार अपने एफर्ट लगाते रहो। तुम आज जिस मुकाम पे हो, कल से बेहतर हो। कल जितना सीखा था आज कुछ ज्यादा सीखा, कुछ आज आपके पास में एक्स्ट्रा है। आप हर दिन वीडियोस बनाते थी, तो आप अपने दम पर बनाते थे। कभी किसी ने सलाह दिया, कभी किसी ने सलाह दिया, कभी टेक्नीशियन ने सलाह दिया। आपके भी कई सारे टेक्नीशियन, उधर भी एक टेक्नीशियन, एक उधर अलग टेक्नीशियन है, एक ऊपर में हथौड़े लेके थे, वो एडमिन में बैठी रहती है, राइट? तो इतने सारे लोगों के बीच में आपने चीजें की ना, राइट? फिर आज आप नए जाल में फंस गए। अब ये भी करना पड़ेगा कि सर के सामने भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ये भी हो गया आज आपके साथ में। तो अब कल क्या होगा? जब कल आपको वीडियो बनाना पड़ेगा तो क्या थोड़ा डर उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? मतलब डर है आप लोगों को? तो यही चीज होता है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो। ये ट्राई जो है वो फेलियर जो है सक्सेस में बदल जाएगा। एक ही तरीका होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें डेयरिंग रखनी चाहिए, हमें डिसीजन लेने चाहिए। डेयरिंग का मतलब ये नहीं, प्रीति मैम आप बहुत खुश हो रही है पीछे हमारी कि आपसे तो सर से लड़ जाऊंगी, नहीं, गलत है। डेयरिंग का मतलब ये होना चाहिए अपने में सुधार करने के लिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए। मैं भी गलत हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, होता हूँ। जो लोग मेरे करीबी लोग जानते हैं मैं कभी कभी अपने आप को सुधार कर लेता हूँ, मैं कभी अपने आप को दोष देता हूँ, कभी कभी मैं ठीक भी कर लेता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं अखबार में छपवा नहीं सकता ना। मैं छपवा सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूँ, और लीडर सब काम करेगा तो क्या होगा? टीम पर खराब असर जाता है, राइट? तो ये सब चीजें जो है आपको क्या फेल से दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब कैलकुलेशन ही करना छोड़ दीजिए। जो कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, फियरलेस रहिए, डिसीजन लीजिए, डेयरिंग कीजिए। अल्टीमेटली लास्ट डे मतलब बुढ़ापे में जब मरने वाले होंगे, उस दिन में जो भी आप होगे वो आपका सक्सेस होगा। पैसों से कभी सक्सेस नहीं होता है कि अकाउंट में कितने पैसे, सैलरी कितनी मिलती है और कितना बैंक बैलेंस है, ये कभी सक्सेसफुल का निशानी नहीं होता है। सक्सेस वो होता है आज खुश हो बस सक्सेसफुल हो। क्योंकि सड़क पर तो क्या देखो, ठीक नीचे में जाकर देखो, कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं
जिनके पैर में चप्पल नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं ना। आप जाते हो नीचे कभी कभी, वीडियो में बता दो, हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं और हमारे ठीक बाहर में सड़क है, और सड़क पे भिखारियों का एक पूरा ग्रुप है, वो फ्लाईओवर के नीचे या मेट्रो के नीचे वो बैठते हैं और उनका पूरे परिवार बैठता है। देखा होगा आपने, छतरी उनके पास में, तो उनका पूरा परिवार ही भीख मांगता है। उनका हम लोग उनको दुत्कार देते हैं, गैंग बोल करके, ये बोल कर दुत्कारते हैं, राइट। जब उनके कंपैरिजन में अपने आप को देखोगे तो क्या है, सक्सेसफुल होना। तो यानी कि हर दिन आप सक्सेसफुल हो, हर समय सक्सेसफुल हो, यहाँ से घर जाओगे तो रात में फिर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हर दिन अपने आप को प्राउड फील किया करो कि मैं आज ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि पिछली बार आपने कौन सा जन्मदिन मनाया था, मान लो 20वां जन्मदिन मनाया होगा, उसका 19वां मनाया होगा, तो इस बार उससे एक जगह बढ़ के ही मनाओगे ना, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। लंबा तो है, मैंने नया करने की कोशिश तो की है और उम्मीद करता हूँ कि शुरुआत से लेकर के यहाँ तक टिके होंगे, क्योंकि 1 घंटे बैठ कर वीडियो देखना इतना पॉसिबल तो नहीं है। उसका आगे कर करके आपने देखा होगा, जैसे भी देखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ एडुटॉक परिवार के साथ में आप भी जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी अच्छी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, एडुटॉक इंडिया के जो सदस्य हैं, उनको आप मोटिवेट करेंगे और नए नए वीडियोस कौन सा देखना चाहते हैं इसका भी आप सजेशन दें, ताकि वो कोशिश करें और जिस सक्सेस, जिस लाइफ गोल और जितने भी पॉइंट्स बात की, सब कुछ यही गेन करके जाए। यानी कि ये गेन करेंगे तो एडुटॉक अपने आप बड़ा हो जाएगा, एडुटॉक इंडिया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।